सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी 5th क्लास बेसिक एमआईएस की, क्योंकि इसके बाद होगा अब एडवांस स्टार्ट। बेसिक आज हमारा खत्म हो जाएगा। ओके गाइस। सो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नोट कमेंट फॉर द शीट और टिक बॉक्स। ठीक है, ये पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम ग्राफ के बारे में बताएंगे, फिर हम बताते हैं फाइबर टेबल, फिर बताएंगे हम फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन, बेसिक फॉर्मूले के इंट्रोडक्शन। ओके, तो पहले हम बताते हैं अपनी शीट में हमें किसी को कमेंट करना हो, जैसे वो गूगल शीट में भी होता है और एक्सेल में भी होता है, बट एक्सेल में बंदे यूज कम करते हैं क्योंकि वो शेयर नहीं होती किसी के साथ भी जल्दी से शीट। ठीक है, तो हम लोग जैसे कोई भी हमारा बॉस होता है या फिर मैनेजर होता है, हम उसे डेटा बना के देते हैं कोई कुछ भी, तो उसमें कुछ मिस्टेक हो या फिर उसे कुछ करेक्शन करवाने हो या फिर एडिट करवाने हो, तो वो शीट में डायरेक्ट वो कमेंट कर देता है, और कमेंट करने के बाद वो डायरेक्ट वो हमारी मेल को मेंशन करके हमारे पास आ जाता है, या फिर वो शीट जिसके जिसके भी पास होगी उसके पास वो कमेंट शो हो जाएगा, बट वो असाइन असाइन करना पड़ता है कमेंट कि वो किसको करना है काम। ठीक है, तो जैसे ये मेरी शीट है अभी, ठीक है, अभी मैंने ये श्यामली को दी है और मैंने बोला श्यामली से, श्यामली मुझे ना ये जो 5th क्लास है ना मेरी, इसमें ना जो एक्सेल वाले पॉइंट है और गूगल शीट वाले पॉइंट है ना, उसको तुम डन कर दो जल्दी से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने मैंने क्या किया, यहाँ पे आया मैं इंसर्ट पे, इंसर्ट पे आने के बाद मैंने देखा कि नीचे हमारा यहाँ पे लिखा है कमेंट। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट की भी है हमारे पास और हम इंसर्ट पे जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक और तरीका और है, जो वो थर्ड है, वो है हम राइट क्लिक करके भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा @श्यामली, श्यामली की मेल आ गई मेरे पास। ठीक है, असाइन करना है मुझे उसे, असाइन किया मैंने। ठीक है, अब मेल के साथ मैं ना कुछ भी डाल सकता हूँ कि प्लीज ऐड द ऐड द एक्सेल कॉलम एंड गूगल शीट कॉलम डन कर दो। ठीक है, डन का ऑप्शन डाल दो। हाँ, @ इसलिए आएगा क्योंकि हमें उसकी मेल आईडी मेंशन करनी होती है, और हमेशा @ हमारी मेंशन मेल आईडी जब ही होगी जब हम @ लगाएंगे। ठीक है, किसी को असाइन करने के लिए हमें @ लगाना पड़ेगा, उसकी मेल आईडी ना तो हमें मिलेगी नहीं। ठीक है, अब मैंने इसका इधर पॉइंट डाला। ठीक है, मैंने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, अब इस जो ये वाला है पॉइंट, ये चला गया श्यामली के पास। ठीक है, श्यामली की शीट में मिल जाएगा, श्यामली के मेल पर मिल जाएगा। ठीक है, जो श्यामली का मेल गया होगा उस वाले उस पर मेल पर भी मिल जाएगा। ठीक है, अब श्यामली को ऑनलाइन ही पता चलेगा कि लाइक किसी ने कॉल भी नहीं किया। ठीक है, और किसी ने व्हाट्सएप भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और शीट में मुझे डायरेक्टली पता चल गया कि डायरेक्टली पता चल गया कि मैंने श्यामली को ये काम असाइन किया है। ठीक है, अब श्यामली क्या करेगी, श्यामली जब वो काम असाइन, मतलब उसे जो काम दिख गया है अब की लाइक मुझे ना इधर डन डन करना है, मैं इसको डन कर देती हूँ, मेरा जो बॉस है वो मैं चेक भी कर सकता है। ठीक है, तो श्यामली इधर डन करके अब इस काम को उसने क्या किया, यहाँ से लिया, उसके पास ऑप्शन आएंगे श्यामली के पास राइट का यहाँ पे। ठीक है, जैसा तो वो यहाँ से टिक करेगी और इसको रिजॉल्व कर देगी। जब ये रिजॉल्व हो जाएगा तो यहाँ से वो कमिट वाला सेक्शन हट जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास वे है, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एम के साथ, या कंट्रोल से ऑल्ट।
कंट्रोल ऑल्ट एम, ठीक है। इससे भी हमारा डायरेक्ट शॉर्टकट की होता है जो हम कमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट एम, ठीक है, ये हमारा गूगल शीट में यूज होता है। कंट्रोल प्लस प्लस ऑल्ट प्लस, ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट की इसमें यूज होता है। अब ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? ये पॉइंट बहुत ऐसे इजी था। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, नोट्स, ठीक है। नोट्स के पॉइंट में क्या आता है, सेम कमेंट की तरह नोट्स वो उसका भी काम सेम ही होता है, बट हम कमेंट में कुछ चीजें लिखते हैं, ठीक है। नोट्स में हम किसी को ना शेयर नहीं कर सकते हैं, वो बस शीट में देख सकता है, शीट उसके पास शेयर होगी तो वो देख सकता है उसको। नोट्स के लिए शॉर्टकट की भी है, और हम राइट इंसर्ट पे जाके यहाँ पे कुछ भी नोट्स लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, मतलब कुछ भी हम लिख दे इधर, हमें जो नोट्स डालना है हम वो नोट्स इधर डाल सकते हैं, ए बी सी, ठीक है। एलिमेंट, जो भी हमें नोट्स में लिखना है वो हम लिख सकते हैं इधर, और इसको मेंशन कर सकते हैं। अब इधर आया नोट्स, बट ये याद रखना है कि जब हम नोट्स या फिर कुछ भी लिखते हैं तो हमारा कलर चेंज हो जाता है, जो सेल का कलर होता है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज होता था। अब इधर क्या है, राइट में हमारा ब्लैक आ गया है, ठीक है। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर वो वहाँ पे ऑलरेडी होते हैं। अब कमेंट वाले में क्या था, येलो कलर था, और नोट्स वाले में हमारा ब्लैक सिंबल सा था साइड में, ठीक है। तो हम इन लोगों इनको भी, अगर जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम इनको देख सकते हैं कि अच्छा ये ऐसे किया है इसने, कमिट किया है इसने, तो हम चेक कर सकते हैं सेल पर जाकर, डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा ना कि हमें अगर पता होगा तो हम इसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। राइट, वैसे ही है नोट्स पे, ठीक है। हमने नोट्स पे गए, अब मैंने नोट्स का हटा दिया कुछ भी। अब मैंने नोट्स के लिए क्या किया था, मैंने नोट्स, अगर उसमें कुछ भी पॉइंट लिखा होगा तभी नोट्स शो होगा, अगर उसमें कुछ नहीं लिखा होगा तो स्किप कर देना, इसके बाद वो डायरेक्ट हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। नोट्स में सेम ही था। और नोट्स के लिए अगर मैं देखूँ शॉर्टकट की, तो नोट्स के लिए है शिफ्ट F2, शिफ्ट के साथ में F2 करूंगा तो वो हमारा नोट्स का टैब ओपन हो जाएगा साथ डायरेक्ट, ठीक है। फिर हमें कुछ डायरेक्ट वो यहाँ पे इंसर्ट पे जाकर इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। मैंने किया शिफ्ट से F2 किया, तो देन वो हमारा ऑटोमेटिकली नोट्स का वो पैड खुल जाएगा, वहां से ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, SF शिफ्ट प्लस F2, ठीक है। ये हमारे दो पॉइंट हुए। और टिक बॉक्स का मतलब तो सिंपल ही है, हमें टिक बॉक्स के लिए क्या करना है, हम इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे टिक ऑप्शन आता है, हमने इस बॉक्स को टिक सा लगा दिया, लाइक हम लोग लगाते नहीं है एफएमएस या फिर हमें कुछ बनाना होता है तो हम उसमें टिक का ऑप्शन डाल देते हैं कि राइट ये टिक है, तो मैंने इसको ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, ठीक है। तो ये हमें दिख जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट भी हमारा हो चुका है, टिक हमारा। अच्छा हाँ, टिक बॉक्स ना मैं बता देता हूँ, इसके दो दो तरीके से, एक तो ये सिंपल तरीके से इसमें लग चुका है, बट जो हमारा एक्सेल होता है, एक्सेल में इस तरीके से नहीं आता है इंसर्ट पे जाके। उसमें ऑप्शन कैसे आता है, जब हम डेटा वैलिडेशन लगाते हैं ना, डेटा वैलिडेशन का ओपन होता है, मतलब लिस्ट ओपन होती है, उसमें एक टिक बॉक्स का ऑप्शन आता है, ठीक है। डेटा वैलिडेशन एक्सेल में बात कर रहा हूँ, अभी गूगल शीट में ना इसका अपडेट वर्जन आया है तो इसलिए इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो डायरेक्ट इसमें दिखा रहा है, ऐसे इंसर्ट पे जाके यहाँ पे दिखा रहा है टिक बॉक्स, ठीक है। बट ये गूगल शीट में कैसे होता है, हम डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन
के बाद जाने के बाद उसमें डेट का ऑप्शन आता है और टाइम का ऑप्शन आता है, फिर हमारा टिक बॉक्स का भी ऑप्शन आता है और चेक बॉक्स का भी ऑप्शन आता है। मतलब 3-4 ऑप्शन आते हैं, उन उसमें से हम लोग करते हैं वैलिडेशन। जैसे अभी हमने सिंपल इधर टिक बॉक्स लगाया ना, ये एक्सेल में नहीं होता है, एक्सेल में हम जाके करते हैं वैलिडेशन के अंदर। जैसे हम टाइम डेट वगैरह लगाते हैं ना वहाँ पे डेटा वैलिडेशन में, वैसे हमें टिक बॉक्स भी लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी इसकी जो एडवांस होगी कि टिक बॉक्स को हम जैसे कलरिंग देंगे, वो कैसे देंगे, वो फॉर्मूले के साथ होगा, तो वो तो हम आगे करते हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा कि मुझे ना रिप्रेजेंट करना है चार्ट एंड ग्राफ्स। ठीक है, एक्सेल में चार्ट एंड ग्राफ कहाँ आते हैं, वो उसमें भी सेम इंसर्ट पे जाके चार्ट एंड ग्राफ्स आ जाते हैं, और गूगल शीट में भी हमारा सेम चार्ट एंड ग्राफ इसी में ही आता है। बट एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में जब इंसर्ट पे हम करते हैं तो नीचे पूरा उसका वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, वो साइड में नहीं आता है। वो जैसे यहाँ पे टैब दिख रहा है ये ऊपर, ये टैब दिखने की जगह यहाँ पे पूरी लिस्ट बन जाती है कि ये फर्स्ट है, ये अच्छा ये पैटर्न हमारा किस चीज का है, ये ग्राफ का है, वो उसमें सारे टाइप के ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो अब मैं ग्राफ बनाऊं किस डेटा पे, मैं बनाता हूँ इसी डेटा पे ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, मैंने ये डेटा कॉपी किया और मैं साइड में इसे वैल्यू पेस्ट करता हूँ। ठीक है, वैल्यू पेस्ट कर लिया मैंने, इसको वैल्यू मैंने पेस्ट इसलिए किया क्योंकि हम अभी एक काम करेंगे इस पे फॉर्मूले का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे ऑटो फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। मुझे ना ऑटो फॉर्मेटिंग करनी है। अल्टरनेट फॉर्मेटिंग करी मैंने, अल्टरनेट फॉर्मेटिंग में कुछ भी कलर डाल देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। और इस वाले कॉलम को मैंने क्या किया किया ठीक है, अब मैं इसको लाइनिंग दे देता हूँ। मैंने लाइनिंग दे दी। ठीक है, मैं टॉपिक को इसको के साथ कवर कर देता हूँ। डन, डिलीट, डन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना इस डेटा को ना इसको नंबर देता हूँ जब भी हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, मैंने ना क्या किया, जैसे मुझे ना कोई इसका नंबर देना है, मैंने कहा कि मेरे पास के ना चार्ट और ग्राफ मेरे पास 10 टाइप के हैं, पाइवट मेरे पास 5 टाइप के हैं। ठीक है, कमिट मेरे पास 3 टाइप के हैं, जो वे होते हैं हमारे करने के वो। ठीक है, नोट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, टिक बॉक्स 1 टाइप का होता है। ठीक है, और वो फंक्शन इंट्रोडक्शन विथ, तो इसमें क्या है, इसमें तो हम लोग इन्फिनिटी डाल सकते हैं, बट कोई बात नहीं, हम डालते हैं 5 10 20 20 डाल देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, 20 डालते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी मैंने डाल दिया ये। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा कि मुझे टॉपिक के साथ ना एक्सेल का ना मुझे कोई बाल ग्राफ बना के दिखा दो, ग्राफ बनाना है। ठीक है, चार्ट ग्राफ बनाना है। अब मैं चार्ट ग्राफ कैसे बनाऊं, मैंने किया डेटा सेलेक्ट। ठीक है, डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे आया, इंसर्ट पे आने के बाद मैं चार्ट पे आया। ठीक है, चार्ट का मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट टाइप के चार्ट बनते हैं, और ये तो अभी हम लोग बेसिक चार्ट देख रहे हैं, बट हम एडवांस चार्ट करेंगे आगे। ये इसका नाम होता है पाई चार्ट, बट अब अभी हम पाई चार्ट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे बाल ग्राफ। बाल ग्राफ होता है ये बेसिक वाला। ठीक है, हम्म, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें मैंने देखा कि मेरे पास ना ग्राफ आया, एक ग्राफ में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, नीचे हमारा टॉपिक्स आ गए, एक्सेल हमारा ऊपर आ गया, और उसमें हमने जो पॉइंट्स दिए थे वो आ गए। ठीक है, मैंने जितने टॉपिक्स लिखे थे वो सारे टॉपिक्स नीचे दिख रहे हैं, वो हमारे एक सब्जेक्ट लाइन हो गई थी, हमारी ये सब्जेक्ट लाइन थी। और जो लेफ्ट साइड में हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, वो हमारा नंबर्स में आ गया है, तो फिर वो हमारे सारे नंबर्स दिखेंगे।
ये हमेशा पैरामीटर या ऑटोमेटिक खुद से भी ले सकता है और हम खुद कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। पर मुझे क्या करना है ना, मुझे ना देखना है कि मेरा ना ग्राफ ऐसा है, ठीक है, बट मेरे ग्राफ में ना कुछ आ नहीं रहा है। मैं देखूँ इसके नंबर्स या फिर मतलब कुछ देखना चाहूंगा कि मेरे डेटा में ना, अब मैं ये ग्राफ तो बना दिया बट मैंने मेरे डेटा में ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने डेटा लिया, इस डेटा को पहले जो शॉर्ट किया, ठीक है, फिर मैंने देखा तो इसको मैं करता हूँ इधर, फिर मैं डेटा इसी पे आता हूँ, मुझे करना है एडिट चार्ट ग्राफ, ठीक है। अब मैं कस्टमाइज करूंगा। कस्टमाइज में फर्स्ट में क्या आता है, चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। मैंने कहा कि मुझे ना चार्ट चार्ट स्टाइल में ना इसका कलर है जो वाइट कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, मुझे वो चेंज करना है। मैंने कहा कि मैं लाइट ना ब्लू रख लेता हूँ, येलो रख लेता हूँ, या फिर जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं उस कलर में देता हूँ। मैंने ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। फिर मेरे पास आया कि इसका ना चार्ट बॉर्डर कलर है ना जो, वो मैं किसमें करूँ, मुझे अभी ना इसमें है ये कलर मुझे छेड़ना, मैं ब्लैक में कर देता हूँ, तो बॉर्डर लाइन जो होगी वो ब्लैक में आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं अगर मैं इधर से फ्रंट भी थीम भी ले सकता हूँ अपनी, जो हमारे करेक्ट स्पेलिंग होगी वो हम देख सकते हैं कैसे। ये मैंने डार्क कर दी, मैंने कहा कि मुझे डार्क चाहिए थोड़ा सा, मैंने डार्क ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, रीस्टार्ट लेआउट, मतलब जो अभी हमने किया है ना, हम रीस्टार्ट भी कर सकते हैं उसे। अगर मैंने किया रीस्टार्ट तो ये सब चेंज हो जाएगा, तो अब ऑप्शन आया कि रीस्टार्ट का मतलब यही हुआ ना लेआउट हमारा, बड़े ऑप्शन नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, कोई नहीं, हम लोग इसका करते हैं नेक्स्ट। और मैक्सिमम्स, मैक्सिमम्स का मतलब क्या होता है, इसने क्या किया, जो सबसे ज्यादा नंबर थे ना वो पुट कर लिया अभी मैक्सिमम, ठीक है। तो सबसे जो इसे ये लगा ना, इसने इस वाले ग्राफ को ले लिया, बट ऐसे तो कोई देखता नहीं है, तो हम क्यों ही ऐसे करें इसे। हम कर सकते हैं इसे 3D मोड पे। अब 3D मोड पे ये इस टाइप का आ गया कुछ, ये ग्राफ ग्राफ दिख रहा है ना ये सबको। ग्राफ को बड़ा करो क्या थोड़ा, ठीक है। अब मैं कंपेयर मोड, अब कंपेयर मोड में जब मैं करूंगा ना, तो इनसे कुछ ऐसे फर्क भी नहीं पड़ता इतना। 3D मैंने कर दिया, चलो कंपेयर मोड छोड़िए, कुछ ऑप्शन में चल भी नहीं रहा है ऐसे, तो वो कुछ जैसे मतलब ग्राफ्स होते हैं ना, डिफरेंट ग्राफ उन पे चलता है। अब इसमें रिकॉर्ड वगैरह, इसमें एक्सेल का टॉपिक, जो हमारा ये वाला टॉपिक है ना, इसको हम यहाँ से खुद भी मतलब टाइटल चेंज भी कर सकते हैं, तो अभी तो हम फिलहाल यही रहने देते हैं, ठीक है। फिर हमारा इधर क्या है, टाइटल फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं कर देता हूँ ये इसमें बन गया। तो फिर ये जो भी मुझे कल लेना है वो ले सकता हूँ मैं। फिर मैंने कहा ऑटो सेव, ये भी ऑटो सेव, वो नंबर्स हमारे जो हैं वो ऑटो हो रखे हैं, फॉन्ट साइज, ठीक है। तो उसके बाद हम टाइटल फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इसे मैंने बोल्ड कर दिया, इटालिक करना है मुझे इटालिक कर दिया। अगर मैं सेंटर में लेना चाहता हूँ इसे सेंटर में कर दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे इसका कलर चेंज करना हो तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा था टाइटल का ओनली, मैंने टाइटल के लिए ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने लिया ब्लैक। अब मेरे पास ऑप्शन आता है सीरीज, सीरीज का ऑप्शन आया मेरे पास, तो सीरीज में क्या आता है, फॉर्मेट, फॉर फिल कलर। अब मैंने इसमें क्या किया, मुझे इसमें कलरिंग चेंज करनी है, तो मैं अपने जो ग्राफ के कलर होंगे ना मैं वो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने ये कलर दे दिया, ये कलर दे दिया, ठीक है। फिर मैंने अगर इसे फिल अप ओपोसिटी 100% ही दे रखी है, अगर मैं 0 कर दूंगा तो इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ग्राफ है ना ऑलरेडी, इस वजह से वो ऑटोमेटिकली होता है। वैसे इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, बट हम ये है कि बेसिक कर रहे हैं तो हमें सब चीजें मतलब सारा कुछ पता होना चाहिए, कहाँ से क्या चीजें चल रही है ग्राफ में, ठीक है।
ये लाइन डैश होता है हमारा, जब हम लाइन वाला अपना ग्राफ चेक करते हैं उसके लिए होता है, ये अभी इसमें यूज नहीं होगा। अब एक्सेल लेफ्ट राइट एक्सेल एक्सेस, अब मैंने क्या कहा कि जो मेरे ये थे ना, अब मैं इसको राइट साइड भी लगा सकता हूँ एक्सेस, और लेफ्ट साइड भी लगा सकता हूँ, बट हम लेफ्ट साइड ही रखते हैं, राइट साइड नहीं रखते हैं ज्यादातर, तो लेफ्ट साइड ही रहता है ये। फिर आया मेरे पास एरर बार्स, ठीक है, उसमें हम क्या लगा सकते हैं कि जो सबसे बड़ा होगा ना, और मतलब सब पे वो एरर बार सब पे आ जाएगा, ठीक है, उसमें हम परसेंटेज लगा सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट लगा सकते हैं, इससे हमारा ये ग्राफ चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। जो हमारी ये लाइनिंग दिखती है ना, ये आ जाएगी बस, ठीक है, बट हमें नहीं चाहिए, हमने कहा छोड़ो, ठीक है। फिर मैं आता हूँ डेटा लेवल पर। डेटा लेवल का मतलब होता है कि जितने भी हमारे आउटपुट होंगे अपनी साइड से, आउटपुट होंगे हमारी साइड से, वो आउटपुट इधर दिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे फर्स्ट हमारा था 10, ठीक है, जो चार्ट एंड ग्राफ है हमारा वो 10 का है, फाइबर टेबल हमारा 5 का है, कमेंट्स हमारा 3 है, नोट्स 2 है, टिक बॉक्स 1 है, फंक्शंस हमारा 20 है। ऐसे ही ये सारे नंबर शो होंगे। सबसे जो वो लास्ट फंक्शन है, लार्ज फंक्शन है, वो हमारा 20 है, ठीक है। ये डेटा लेबल में होता है, ठीक है। ये आ गया हमारा टाइमलाइन, ठीक है। ये हमारा टाइमलाइन क्या होता है, हमारा ग्राफ जब ऊपर उठ रहा होता है या फिर नीचे हो रहा होता है, उस हिसाब से ये एक टाइमलाइन देता है इसको, ठीक है। इसने टाइमलाइन दे दी तो ये ग्राफ पूरा ये दिखा रहा है कि एक मतलब नॉर्मल जो है वो कितना गया है, और जो सबसे हाई है वो कितना गया है, तो ये टाइमलाइन के हिसाब से दिया है, ठीक है। टाइमलाइन हो गया ये। फिर हमारा हुआ, हम इधर से एक चीज और कर सकते हैं, अपना ये नंबर्स वगैरह जो हमें डेटा सोर्स से चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, नंबर ही, ये जो हमारे नंबर दे रखे हैं उसका फॉर्मेट भी चेंज हो सकता है, लेजेंड। इसे कम कर लो थोड़ा। फिर हम क्या करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रिजॉर्ट होता है, हम इसमें हॉरिजॉन्टल जो हमारे होंगे उसका चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में हमारे ये आते हैं, ठीक है, हम इसका विजार्ड चेंज कर सकते हैं, अभी वही रखते हैं, ठीक है। बट और उसी में हमारा फ्रंट जो हमारे वर्ड से लेबल फॉर्मेट, हम उसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आया रिवाइज एक्सिस ऑर्डर, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो पहले वाले थे रिवर्स वाले जो हमने इसमें किए थे एक्सिस में, वही नीचे वाले में हो गए हॉरिजॉन्टल वाले में। अब ये लास्ट से फर्स्ट चलेगा, मतलब जो लास्ट में था अभी वो पहले फर्स्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद। अब चार्ट ग्राफ इसमें सबसे लास्ट में मिल रही है जो सबसे पहले था, ठीक है, रिवर्स कर दिया इसने इसको। फिर हमने किया वर्टिकल वाले में, तो वर्टिकल वाले में भी हमारी यही चीजें हैं, ठीक है। 100 लाइन करनी है हमें, तो हमारी ये वाली जो लाइन थी एक्सिस वाली वो शो हो गई है, ठीक है। अब हमें दिखाना है ना डेटा अपना, अगर मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम नंबर मेरा 0 हो, ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमारी 0 और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 100 हो या फिर 20 हो, उसके हिसाब से ग्राफ बने। 100 लेते हैं, ठीक है। अभी ये इसके हिसाब से पैरामीटर बन गया। उसने क्या किया, 0 के बाद 25 ले लिया, 20 के बाद 50 ले लिया, 50 के बाद 75 ले लिया, फिर 100 ले लिया, ठीक है। बट हम इसको क्या करते हैं, ऑटोमेटिक जो आता है ना डिफॉल्ट, हम वो रखते हैं, जिससे वो ग्राफ हमें पता चले वो किस उसमें जा रहा है। लॉजिकल स्टिक में क्या होता है कि ये हमारा 200% बढ़ जाता है पर हम इसमें डिफॉल्ट रखते हैं,
डिफॉल्ट में पर वो आ जाएगा। 0.0 का मतलब है कि ये मतलब जो 10 है 10 और उसके बीच में ही लेगा, बट इसने इन चीजों को डबल कर दिया है। 10 20 40 41 60 61 80 80 के बाद 200। जो इसका सबसे लार्ज नंबर था ना 20, उसको इसने 0 पॉइंट से किया है इनटू और डिवाइड करके। ये इनकी खुद की एक लॉजिक होती है ग्राफ में, बट हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम नॉर्मली रखते हैं अपना ग्राफ। हमें इतना यूनिक नहीं बनाना है, क्योंकि अब ग्रिड लाइंस पे आते हैं। ग्रिड लाइन में क्या आता है माइनर। ठीक है, अब मैंने माइनर लाइन जो थी इसमें ये वाली वो आ गई है। ठीक है, अब मैं उसको कलर देना चाहता हूँ तो कलर भी दे दूंगा। अब मैंने इसको ये कलर दे दिया तो ये दिखने लग गया मेजर टिक। अब जो ये इधर एक्सेस वाले टिक थे वो आ गए हैं। ठीक है, उसका भी हम क्रॉस टिक जो भी है कलरिंग चेंज कर सकते हैं इधर से। और माइनर टिक, माइनर का मतलब जो इसमें एक्स वाले में था उसमें से और भी जो माइनर पॉइंट्स होते हैं वो आ गए हैं। ठीक है, जैसे 20 के पास जो हम ग्राफ्स बनाते हैं ना उसका पूरा ग्राफ बन जाता है। ठीक है, अभी ये ग्राफ समझ आया सबको कि ये कैसे बना। ये हमारा था एक फर्स्ट मतलब सिंपल सा ग्राफ। बट अब इस ग्राफ में कितने ग्राफ होते हैं वो देख लो बस, फिर खुद से ट्राई करना कि वो डेटा को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं और कैसे वो बना सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट का है, चार्ट पे है, और चार्ट हमें क्या उठा के देता है डेटा के अकॉर्डिंग। मैंने अभी सिलेक्ट ही काम किया 1 से लेके यहाँ तक। ठीक है, वो ऑटोमेटिक वो क्या सिलेक्ट करके देता है। इसने मुझे पाई चार्ट दिया था। ठीक है, पाई चार्ट में भी हम सारी चीजें ऐसे ही कर सकते हैं कस्टमाइज। ठीक है, पाई चार्ट में हमारा क्या होता है, बट हम पाई चार्ट हमेशा ना ये चीज के लिए करते हैं कि हमें परसेंटेज में जब देखना होता है ना कि हमारा इतना परसेंटेज ये बढ़ रहा है इतना घट रहा है, हम पाई चार्ट इसलिए बनाते हैं। तो हम पाई चार्ट का यूज जब भी करते हैं। अदरवाइज हम बाल ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ जो भी होते हैं वो सब डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स होते हैं जो अलग अलग बनते हैं। ठीक है, अब मैं चार्ट के ग्राफ के वो दिखाता हूँ। एडिट, ये आ गया हम ग्राफ के टाइप्स। ठीक है, ग्राफ के टाइप क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। हमें ये खुद सजेस्ट भी करता है कि ये हमें लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। टॉपिक शो नहीं हो रहे हैं क्यों, बट मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा। अब मैं बताता हूँ ये कौन से ग्राफ है। ये हमारा चार्ट ग्राफ होता है। ठीक है, ये हमारा बाल ग्राफ होता है। ये हमारा बाल ग्राफ होता है, बट ये हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल में दे रखा है। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाला होता है। ठीक है, इनके पैरामीटर सेम ही होता है। ठीक है, ये हमारा लाइनिंग ग्राफ होता है। अगर मैं ये देखूं तो इसलिए मतलब ना एक ग्राफ उसके टाइप में होता है जैसे हम ड्राइंग नहीं करते हैं वो बना के देता है इसने सारे पैरामीटर लिए वैसे ही, और इसने एक को मतलब ना बना के दे दिया डिजाइन से कि ये ऐसे कुछ दिखेगा। तो ये वाला हम जब यूज करते हैं तो जैसे हम ग्राफिक डिजाइनिंग वाले होते हैं ना वो यूज करते हैं इस चीज के लिए, अपना डेटा यूज करते हैं कि इस डेटा में ये कैसा दिखेगा। ठीक है ठीक है, फिर उसके बाद हम लाइनिंग वाले पे आते हैं। लाइनिंग वाला हमने यूज किया, लाइनिंग वाले डेटा में कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये हम लाइनिंग लाइनिंग देख सकते हैं। और जो हम एडिटिंग करेंगे ना एडिटिंग सब में सेम होती है कि लेबल लाना है या फिर हमें एक्सेस की रो दिखानी है या किसका माइनर में हाइड हिडन करना है, ग्रिड लाइन लगानी है कि नहीं लगानी, वो सब हम कस्टमाइज में सेम कर सकते हैं। ठीक है फिर हमारे पास आता है डबल लाइनिंग, बट अभी इसमें ना डबल लाइनिंग का कोई डेटा है नहीं डबल लाइनिंग का डेटा कब होता है जब हम ना जैसे मतलब मेरे पास यहाँ पे ये है फर्स्ट, इसी का मैंने ना कंपेयर करता है कि फर्स्ट एक्सेल में ये है, गूगल शीट में ये इतना नंबर है, जब वो हमारा एक्सेल करके दिखाता।
या फिर हम कल एग्जांपल ले लेते हैं। अभी इसको मैंने डिलीट किया, ठीक है। अभी पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इतना डेटा लिया, इस डेटा को दिखाने के लिए चार्ट पे गया, चार्ट पे मैंने बना के दिखाया। अब इसमें ना दो ग्राफ बना दिए, ठीक है। ग्राफ क्या क्या बनाए हैं, पहला बना दिया एक्सेल का, दूसरा बनाया गूगल शीट का, ठीक है। अब ये मैं डायरेक्ट लाइन वाले में यूज करता हूँ। अब इसमें ये डबल लाइनिंग आई, ठीक है, जिससे ये दिखा रहा है कि रेड वाला जो है वो गूगल शीट के नंबर शो कर रहा है, और जो हमारा ब्लू लाइन है वो एक्सेल वाला नंबर शो कर रहा है, ठीक है। डबल लाइनिंग हमारी किस पे यूज हो जाती है, वैसे हमारा गूगल ये सजेस्ट करते ही करता है। ये हमने देख लिया, ये हमारा एरिया वाला होता है। एरिया वाला चार्ट क्या करता है कि हमारे ना जितना एरिया होता है ना उसको कवर कर लेता है, और वो उस टाइप से दिखाता है, ये पहाड़ पहाड़ सा दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास और भी ग्राफ है। इसने क्या किया, इसने ना मतलब ना जो मतलब एक्सेल शीट थी उसका ग्राफ इसने बनाया है, ठीक है। उसी के अपोजिट इसने गूगल शीट का ग्राफ दिया, मतलब परसेंटेज में दिया इसने, कि ये हमारा जो इतना है, मतलब ब्लू वाला है वो एक्सेल शीट हो गई। एक्सेल शीट का हमारा परसेंटेज इतना बन रहा है, बट जो ऊपर की पूरी 100% गई है, जो ऊपर का बचा हुआ है वो हमारा गूगल शीट का है। अगर हम इनको तोड़ देंगे ये अलग अलग दिखेंगे ग्राफ, ठीक है। इसे कहते हैं हम स्टैक्ड एरिया चार्ट। हेलो, हेलो। ऐसे हमारे पास बहुत सारे ग्राफ होते हैं फिलहाल तो हम कोई भी ग्राफ यूज कर सकते हैं। ये तुम खुद से जब यूज करोगे ना, एक्सपेरिमेंट करोगे, जैसे हमारा हो गया ये हमारा स्कोरिंग वाला ग्राफ हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये स्कोरिंग ग्राफ होता है हमारा, वाटरफॉल चार्ट इसे कहते हैं। ये तो डिमांड के ऊपर होता है हमें कौन सा ग्राफ बनाना है कौन सा नहीं बनाना है। अभी ये सारे ग्राफ समझ आए, क्योंकि ये तो जब खुद ही बनाओगे जब भी पता चलेगा। ऐसे तो ट्राई करोगे ना, डिफरेंट ग्राफ पे डिफरेंट वो करने पड़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स, खुद से करने पड़ेंगे, जब भी जाके ये समझ आने का, बिल्कुल एकदम घुस के जब हम ग्राफ करेंगे तो। वैसे आगे एडवांस वाला होगा उसमें तो मैं बताऊंगा, वो पर फॉर्मूलों के साथ चलता है तो फॉर्मूले के साथ ही बताएंगे। पर ग्राफ में कुछ ऐसा नहीं है, बट वो डेटा बेस बनाना होता है उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ वाला टॉपिक क्लियर होता है। बाकी तुम लोग ग्राफ बनाओगे जब मुझे पता चलेगा कि कितना ग्राफ क्या बनाना आया है, ठीक है। बस याद रखना कि डेटा अपना सिलेक्ट करना हो सही से, बाकी तो वो काम खुद ही कर देगा सारा। अब आते हैं हम फाइबर टेबल पे। फाइबर टेबल हमारा क्या होता है, फाइबर टेबल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्स वाले डेटा में, या फिर कोई भी डेटा हमें शॉर्ट करना हो तो इसका काम आता है, रिपोर्ट बनाने में सबसे ज्यादा काम आता है। जो हमारा फाइबर टेबल होता है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मतलब ना कंपनियों में मांगते हैं, जैसे चार्ट एंड ग्राफ का मांगते हैं, फाइबर टेबल का मांगते हैं, और हमारा फंक्शंस का मांगते हैं। तो ये सारी चीजें जब मांगते हैं ना तो वो सही मतलब सही पैकेज भी दे देते हैं और बढ़िया बात भी कर लेते हैं, ठीक है। फाइबर टेबल पे मतलब काम हो जाता है सही से। फाइबर टेबल ना एक रिपोर्ट का काम करती है, रिपोर्ट बनाने का काम करती है, मतलब ज्यादा टाइम ना लगे, शॉर्ट टाइम में वो काम हो जाता है, ठीक है, एक्सेल को। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया डेटा, ठीक है। अब मैंने डेटा सिलेक्ट करने के बाद मैंने सोचा कि ना मुझे ना इसको ना रिपोर्ट में बनाना है और मुझे दिखाना है कि
ये है, तो मैं कैसे दिखाऊं इसको, ठीक है। तो अभी इसमें ना यूनिक कुछ नहीं है, यूनिक इसमें कुछ होना नहीं चाहिए, वैसे होना चाहिए। ये आया चार्ट, फंक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास ना इतना मल्टीपल डेटा हो गया, और उसके सम, एक्सेल का कुछ अलग दिखेगा और गूगल शीट का कुछ अलग दिखेगा। मुझे ना इनका टोटल सम निकालना है, और मुझे ना पाइवट लगाना है अपने में, ठीक है। और पाइवट मैंने क्या किया, मैंने पाइवट निकाला, पाइवट लिया, ठीक है। अब पाइवट लगेगा कहाँ, ये भी वर्क कर ही रहा है। पाइवट का सबसे अच्छा काम लगता है मुझे, मस्त एकदम। इसको डेटा जब हम लोग शॉर्ट करते हैं, अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि मुझे ना डेटा मैंने ले लिया आपका, बट मुझे ना इंसर्ट टू न्यू शीट करना है। अब मुझे, मैं इसको न्यू शीट में भी कर सकता हूँ, और जो हमारी एक्सिस्टिंग शीट है हम उसमें भी बना सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल के लिए करता हूँ, मैं एक्सिस्टिंग शीट में ही बना लेता हूँ। ऑप्शन लिया मैंने, इसने मुझसे बोला कि आपको एक्सिस्टिंग शीट में बनाना है, तो आप कहाँ बनाना चाहोगे, ठीक है। अब वो आया रेंज, लोकेशन मैंने इधर दे दी, मैं ही दे देता हूँ यहाँ पे लोकेशन, मैंने यहाँ पे लोकेशन दे दी इसकी, ठीक है। ओके किया मैंने, क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब आगे मेरा पाइपर टेबल का फॉर्मेट। अब पाइपर टेबल का फॉर्मेट जो आया है वो आता है ऐसे, ठीक है। पाइपर टेबल हमारा क्या देता है, हमारा रो एंड कॉलम दे देता है, ठीक है, अपने आप ही, बट हमें इसे सेट करना होता है हमेशा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मुझे ना क्या करना है, मुझे करना है अपने ना जो डेटा था ना मेरा, मुझे उसे रिपोर्ट बनानी है, और मैं रिपोर्ट बनाऊंगा कैसे, ठीक है। रो, तो इसमें मैंने क्या किया, जो सीरियल नंबर था ना मैंने वो लिया पहले, ठीक है। रो में मैंने नहीं, मैंने टॉपिक्स लिए, मैं सीरियल नंबर नहीं लूंगा, मैं टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ। मैंने टॉपिक लिए, ठीक है। मेरे वो टॉपिक्स आ गए जो मेरे को चाहिए थे, लाइक चार्ट का ग्राफ, काउंट, ब्लैंक काउंट, फंक्शन और फाइबर, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मुझे ना अब कॉलम में क्या चाहिए, मुझे ना एक्सेल शीट चाहिए, ठीक है। एक्सेल लिया मैंने, ठीक है। अब वो आ गया एक्सेल में, बट यार ये एक्सेल में मैंने देखा, मैंने कहा कि ये अगर मैं एक्सेल में लूंगा तो ये फिर रो में क्यों आ रहा है, ओ कॉलम में आ रहा है, तो कॉलम में तो बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है, बट मुझे ऐसे चाहिए ही नहीं। मुझे चाहिए ना, कॉलम में नहीं चाहिए ये, छोड़ो, मैं कॉलम में नहीं लूंगा, मैं, मुझे ना इसे वैल्यू में लेना है, या फिर मैं रो में लूंगा। रो में लूंगा तो मेरा रो के साथ आएगा ये, ठीक है, यूनिक डेटा आएगा, बट टोटल काउंट के, और मैं वैल्यू में लेता हूँ तो फिर ये ऐसे आएगा, वैल्यू में हमारा ये सम करके देता है, ठीक है। ऐसे ही सेम हम, मैंने कहा कि मुझे ना एक और ऐड फिल्टर करना है वैल्यू के साथ ही, मैं कर तो गूगल शीट भी ले लेता हूँ। तो इसमें मेरी दो कंडीशंस लगती है, ठीक है। सम ऑफ एक्सेल, अब ये बन गया हमारी, मतलब शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी सी छोटी सी रिपोर्ट। अगर कोई तुमसे क्लाइंट या फिर कोई भी पूछता है हम लोगों से कि अब इसमें क्या बताना है, इसमें मैंने थोड़ा कलरिंग वगैरह कर लिया, और इसको अगर हम पाइवट में ना दिखाए, उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं, क्योंकि मुझे खाली रिपोर्ट भेजनी है, मुझे ये नहीं दिखाना कि मैंने पाइवट से लगा के किया है, और ये दिखाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने फिर इसको कलरिंग दे दी, मैंने कहा इसको मैं अल्टरनेट कर रहा, फॉर्मेटिंग भी दे देता हूँ, जिससे ये कुछ अच्छा सा लगे, ठीक है। फिर मैंने इसको सी कलर दे दिया, फिर इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब मैं देखूंगा इसमें कि मेरा चार्ट तो था वो टोटल 20 है या नहीं है,
तो हम अपने डेटा पे जाते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब जो चार्ट है वो चार्ट देखो यहाँ पे 10, ठीक है, 10 प्लस 1 11, 12 13, 14 15 16, 17 18 19 और 24 है ना ये। हाँ ठीक है। तो जो हमारा चार्ट एंड ग्राफ वाला सम है टोटल, उसे हम लिख सकते हैं इधर 20, मतलब इधर जो ऑटोमेटिक उसने लिया है वो 20 आ गया। और इधर हमारा ग्रैंड टोटल भी उसने दे दिया कि ये इतना है, ये इतना है। दोनों नंबर हमारे सेम ही थे बिकॉज हमने सेम पैरामीटर्स ले रखे थे, ऊपर नीचे नंबर किए थे बस। ठीक है, तो ये हमारी एक फाइबर टेबल से हमारा बहुत शॉर्ट में रिपोर्ट रेडी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद तुम सीरियल नंबर डालना चाहते हो तो सीरियल नंबर डाल देना। ठीक है, ठीक है, ये समझ आया तुम लोगों को फाइबर टेबल का काम क्या होता है? शॉर्ट टाइम में रिपोर्ट बनाना। ठीक है, बट ये याद रखना कि जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो एक बार हमें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए अपने डेटा से। अगर वो डेटा में मैन्युअली हमारा एक नंबर भी ठीक आ रहा है तो मतलब लाइक हमारी रिपोर्ट ठीक है। वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ये कभी कभार होता है कि कभी कभार नंबर से जो नाम होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, चार्ट एंड ग्राफ सेम नहीं लिखा होता है, तो उस वजह से वो फिर वो मिसमैच नंबर कर देता है। बट अदरवाइज ये नंबर सही आते हैं। ठीक है, तो ये हम शॉर्ट टाइम में फाइबर टेबल की हेल्प से हम रिपोर्ट बना सकते हैं। तो अभी ये सबको समझ आया? क्लियर है? ये फाइबर का काम ऐसे बहुत बड़ा बड़ा होता है फिलहाल तो। हम्म, अब हम क्या करते हैं, अब आते हैं हम फंक्शंस पे। हमारे जो फंक्शंस होते हैं एक्सेल के उस पे काम करते हैं। अब है कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, क्योंकि ये हमारी बेसिक की लास्ट क्लास की बेसिक में इतना ही होता है। ठीक है, ये जो हमारे टूल्स होते हैं उसके बारे में हमें पता होता है, थोड़ा हमें फंक्शन के बारे में पता होता है, हमें फॉर्मेटिंग के बारे में पता होता है। बट तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने फिर भी बहुत चीजें ऐसी कर ली जो हमें खुद को नहीं पता है। राइट? अब हम जाते हैं अपने दूसरे बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। वैसे फॉर्मूले सीखने के लिए तो मतलब मैं क्या, कोई भी हो, एक्सेल में कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि फॉर्मूले मतलब लगाए और वो मतलब पूरे फॉर्मूले सीख जाए, वो कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि एक्सेल में इतने फॉर्मूले की कोई याद ही नहीं रख सकता है। वो मतलब लाखों करोड़ों फॉर्मूले बन रखे हैं। अब मैं इसमें दिखा देता हूँ फंक्शंस में जो हमारे बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं, वो ऊपर लिखे हैं सम, एवरेज, काउंट एंड मैक्स एंड मीन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जो फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं वो ये होते हैं, जैसे ऑल में देख रहे हो, ऑल में ये सारे फॉर्मूले हो गए। इसकी ये तो कुछ भी नहीं है, ये नीचे देखो, ये भाई लिस्ट है। ठीक है, ये ऑल के हो गए। फिर एरे के हो गए, एरे की लिस्ट अलग है। ठीक है, फिर डेटाबेस हो गए, डेटाबेस की लिस्ट अलग है। फिर डेट के हो गए, डेट का भी भाई अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग हो गए, फिर इसमें भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं भाई। ठीक है, फिल्टर होते हैं, फिल्टर में भी बहुत टाइप के आते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग फाइनेंशियल हो गया, फाइनेंशियल में भी बहुत टाइप के फंक्शंस आते हैं। ठीक है, जहाँ हालांकि मतलब
सब लोग ये फंक्शन यूज नहीं करते हैं, बट हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं। हम देखें तो इधर लॉजिकल इन्फो पता नहीं मतलब हजारों लाखों तो हैं, बट बंदे यूज नहीं करते हैं इतना। तो बेसिक वाले में जो हमारे होते हैं वो हम बता देंगे, जो हम लोग यूज करते हैं, कंपनियों में यूज होते हैं, वो फंक्शंस हम रीड करेंगे। तो अब मुझे ना क्या करना है, मैंने डेटा लिया था, कहाँ से चला गया वो शायद। मैंने क्या किया, मैंने ना इधर चार्ट ग्राफ वगैरह सबके लिए ना कुछ नंबर दे दिए, ठीक है। अब मुझे इधर ना सम करना है, SUM, ठीक है। सम टोटल चाहिए मुझे, टोटल, ठीक है। मैंने टोटल किया, मैंने देखा कि मेरे पास इतने सारे आइटम है, ठीक है। इस आइटम को मेरे को ना टोटल चाहिए और ऑटोमेटिकली चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं गया यहाँ पे इस कॉलम पे, ठीक है। इस पे गया, मैंने सम का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। सम का फॉर्मूला मैंने यूज किया। सम में ना इसमें ऑटो रेंज आ जाता है अपने आप ही, बट हम क्या करेंगे, हम ना सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज हमें डेटा पता नहीं होता है, तो हम ये ऑटोमेटिक ले लेगा, तो उसमें ब्लैंक सेल्स भी आ जाता है। तो मैंने सम किया, ठीक है। अब मेरे ये टोटल था जो ये इतना आ गया, यहाँ पे दिख रहा है 1089, और यहाँ पे भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन बिल्कुल राइट लगा हुआ है, ठीक है। ये था हमारा सम का फॉर्मूला बेसिक सा, ठीक है। ये एक्सेल और उसमें सेम ही चलता है फंक्शन, तो खैर फॉर्मूले के लिए कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब मुझे ना सम की जगह मैंने क्या किया, इधर सम का फॉर्मूला यूज किया मैंने। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वैसे, ठीक है, कि मुझे ना इस चीज का सम चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे निकालता हूँ इन चीजों का, काम करता हूँ, ठीक है। इनको दिखाता हूँ कि SUM सम मैंने किया, सम रेंज लिया मैंने, एंटर किया, सम मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एवरेज का फंक्शन चाहिए। एवरेज के फंक्शन में मैंने किया मैंने एवरेज का फंक्शन लिया, एवरेज का फंक्शन लगाया, ठीक है। एवरेज का फंक्शन लिया मैंने, अपना उसका काउंट किया, एंटर किया, उसने मुझे एवरेज दे दिया, ठीक है। अब मैं करूंगा काउंट, अच्छे जाएंगे अच्छे मरेंगे, ठीक है। काउंट में मैंने देखा कि ये जो कॉलम्स होंगे ना, जितने रो होंगे वो उसे काउंट करके देगा, तो काउंट हमारे 50 हो गए, ठीक है। अब मुझे चाहिए मैक्स नंबर, तो मैंने मैक्स नंबर उठाया, यहाँ से मैक्स नंबर जो होगा वो आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि मैंने इसमें ये लगा दिया, जो मैक्स नंबर था वो आ गया, ठीक है। मीन, मीन फंक्शन लिया। मीन का मतलब होता है कि जो सबसे छोटी संख्या होती है वो आती है, ठीक है। अब काउंट ए फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ये वैसे थोड़ा एडवांस वाला होता है, बट हम इसमें बेसिक में ले सकते हैं। काउंट हमारा टेक्स्ट को लेता है, तो हम टेक्स्ट को ऐसा काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने काउंट में जो मैं काउंट का फंक्शन लगाऊंगा और टेक्स्ट में, तो वो काउंट नहीं होगा, वो जीरो दिखेगा, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंट होता है। काउंट काउंट जो होता है वो खाली नंबर को काउंट करता है, ठीक है। वो टेक्स्ट वाले पे काम नहीं करता। जो काउंट ए होता है वो हमारा टेक्स्ट पर भी काम करता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ट्रीम, ट्रीम का मैंने फॉर्मूला कल ही बताया था कि ट्रीम में क्या क्या कैसे कैसे होता है, तो ट्रीम का फॉर्मूला तो इजी होता है। ट्रीम मैंने लिया, यहाँ से इस डेटा को ट्रीम करूंगा मैं, ठीक है। ये पर मुझे सम, इसने सम ले लिया,
क्योंकि इधर सबसे लास्ट में या कहीं सम होगा। नहीं, इसने इस वाले फॉर्मूले को रीड किया है। पर हम ट्रिम का फॉर्मूला तो पता ही है ना किस चीज के लिए यूज करते हैं। हम इसका यूज करते हैं डेटा का जो स्पेस होता है उसे हटाने के लिए। वो मैं यहाँ पे ट्रिम यूज कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, ठीक है, ट्रिम का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने स्पेस हटाया, यहाँ पे स्पेस लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, TRI ट्रिम में मैं इन सबको लूंगा, TRIM ट्रिम, एंटर किया, फिर मैं फॉर्मूला सब में पुट कर दूंगा तो वो ट्रिम का फॉर्मूला लग जाएगा। अब जो ये वाला होगा ना, इसमें ट्रिम का फॉर्मूला दिखेगा, बट हमें ना डाटा को हमेशा ऑल्ट भी करना होता है, वैल्यू में पेस्ट करना होता है। अब इसमें कोई वो नहीं लगा और इसमें स्पेस है, ठीक है। ट्रिम का फॉर्मूला भी हो गया। अब काउंट ब्लैंक, अब काउंट ब्लैंक में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ना, जैसे ना मेरे कुछ ना नंबर नहीं है इधर, डिलीट डिलीट वो सब चेंज हो जाएगा क्योंकि मैं इधर से नंबर ही हटा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने हटाया, ठीक है। मैंने कहा कि काउंट ब्लैंक, मुझे काउंट ब्लैंक चाहिए बस, खाली काउंट ब्लैंक मुझे काउंट करवाइए बस। तो काउंट ब्लैंक जितने होंगे ना, मैं डेटा सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, एंटर करूंगा और इसमें 4 आ जाएगा क्योंकि इसमें हमने 4 ही छोड़े ना, 1 2 3 4, ठीक है, हमने 4 ले लिए। और यूनिक है, वो यूनिक हमारा होता है काउंट यूनिक। अब ये काउंट यूनिक लेता है, बट ये हम ज्यादातर यूज करते हैं इस पे। काउंट यूनिक लिया हमने, यूनिक पे हमने यहाँ पे गए एक्सेल में, यहाँ से हमने डेटा सेट किया, ठीक है। अब ये खाली यूनिक नंबर लेगा, हमारे पास है तो काफी सारे, बट ये यूनिक नंबर लिया इसने। जैसे अब यहाँ पे 71 3 बार है, उसने एक ही बार गिना होगा इसको, 81 75 95, मतलब ये जो यूनिक नंबर होंगे ना वो ही लेगा बस। अकाउंट इसमें 9 यूनिक है, 9, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस कर लेना जितने भी थे फंक्शंस, इसके बाद फिर हम थोड़ा एडवांस करेंगे कल से, ठीक है। ओके।